लगातार मर्डर मिस्ट्री की गल हो रही है ते ਵੱਖ-ਵੱਖ परतां लगातार खुल रही ने ते हुण पुछगिछ दौरान लॉरेंस बिश्नोई तो एक वड्डा खुलासा होया है कि मूसेवाला दा कतल विक्की मिड्डू खेड़ा दा बदला सी। ये सूत्र दसदे ने मूसेवाला दे मैनेजर शगुन ने एक कतल कीता। ये भी सूत्र दसदे ने। सूत्रां मुताबक मूसेवाला ने सरकारी दापेच दे चलदियां अपने मैनेजर शगुन दी मदद कीती ते दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सैल दी पुछ पड़ताल है ते इसे दौरान लॉरेंस बिश्नोई तो की गई इस पुछगिछ का यह जवाब सामने आया। सो ये तस्वीरां तुसी उस वेले दियां देख पा रहे हो। बहरहाल सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले दे एंगल नू देखा जा रहा है, इसनू पुलिस खंगाल रही है ते ये जो पुछ पड़ताल हुई है ये दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सैल ने की है। तो यह पुछ पड़ताल लॉरेंस बिश्नोई तो की गई है जिस दे विच इन्हां तमाम चीज़ों का जिक्र होया है। जो जिक्र पोस्ट दे विच कीता गया सी तुहानूं याद होएगा, विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले का जिक्र उस फेसबुक पोस्ट दे विच भी कीता गया सी जिस दौरान सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी जिम्मेवारी ली गई सी। उस दे विच जिक्र सी कि शगुन जो कि सिद्धू मूसेवाला दा मैनेजर सी उसने एक कतल करवाया सी विक्की मिड्डू खेड़ा दा। विक्की मिड्डू खेड़ा कतल मामले दे विच उसदी शमूलियत सी ते मूसेवाला ने अपने सरकारी दापेच चला के शगुन दी मदद कीती है। ते इसे ते साडे नाल जुड़ चुके हैं साडे सहयोगी राजूराज आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस मामले में फिलहाल तमाम परतें खुल रही हैं और अब बात लॉरेंस बिश्नोई की करें तो उससे लगातार पूछताछ जारी है और अब ये बड़ा एक एंगल सामने आया है। हालांकि इस चीज का जिक्र उस फेसबुक पोस्ट में भी किया गया था जिस दौरान जिम्मेदारी ली गई थी इस कत्ल की। काफी महत्वपूर्ण है। लगातार पूछताछ चल रही है लॉरेंस बिश्नोई से। वो स्पेशल सेल के रिमांड पर है, 5 दिनों के रिमांड पर है। जो पूछताछ में सामने आया है कि जो फेसबुक पोस्ट पर लिखने वाली बात है इससे उसने साफ तौर पर इनकार किया है। उसका ये कहना है कि जो तमाम फेसबुक पोस्ट होते हैं विदेशों से लिखे जा रहे हैं और इसके अलावा वीपीएन के जरिए लिखे जा रहे हैं ताकि ये पता न चल सके उसका आईडी कहां से है, क्या है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि जो पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री है उस पर कब्जा पाने का एक होड़ है गैंगस्टरों के बीच में। ये गैंगस्टर करते क्या है कि जो उभरते हुए सिंगर्स हैं उन पर वो पैसा खर्च करते हैं, उनका एल्बम बनाते हैं और उनके जरिए जो कमाई होती है उसका वो पैसा लेते हैं। तो ये इसकी लड़ाई है। इस वजह से भी हत्या का एक कारण ये भी सामने आया जो पूछताछ में बातें सामने आई है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई और विक्की मुठाखेरा इनकी दोस्ती पंजाब यूनिवर्सिटी से थी 2005 से 2010 के दौरान। जब विक्की की हत्या हुई तो उसमें सगनप्रीत का नाम सामने आया था और ये भी आरोप लगा था कि सिद्धू मूसेवाला ने ही सगनप्रीत को विदेश भगाने में उसका रोल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण अब तक पूछताछ में सामने आया है। इसके अलावा लगातार ये लोग जो साफ शूटर का इस्तेमाल करते हैं वो अपने गैंग के साथ शूटर का इस्तेमाल नहीं करके बल्कि अपने अलायंस गैंग जिसके साथ इनकी अलायंस कर चुके हैं उन गैंग का इस्तेमाल करते हैं साफ शूटर के लिए। तो ये बातें पूछताछ में सामने आई है और लगातार लॉरेंस बिश्नोई से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पंजाब पुलिस का बार बार जिक्र हो रहा है कि वो भी पूछताछ करेगी, उस बारे में कोई अपडेट्स फिलहाल? देखिए, पंजाब पुलिस अब तक कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी नहीं लगाई है। पूछताछ करने के लिए उसे कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेना होगा, उसके बाद भी पूछताछ की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे 5 दिन की रिमांड ली है। 5 दिन के रिमांड के बाद उसे फिर से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। उसका देखना होगा कि इन 5 दिनों के बाद दिल्ली पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेती है या नहीं लेती है। बिल्कुल राजूराज, जहां तक इस मामले में गैंगस्टर्स के एंगल को देखा जा रहा है, उनके पिता ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया है कि डीजीपी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैंगस्टर्स का जिक्र कर दिया और मेरे बेटे की मौत को इस तरह से मुझे इंसाफ चाहिए, ये मांगे की जा रही हैं और एक बार फिर से वही गैंगस्टर्स का जो एंगल है वो निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, कई गैंगस्टर का इस्तेमाल किया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ये एक अलायंस है और ये लोग एक साथ दोस्ती में थे। अब ये पंजाब हरियाणा के तमाम गैंगस्टरों से इनके अलायंस किया है, उसके जरिए उनके साथ शूटर का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा पंजाब की जेलों में जो छोटे बड़े तमाम जो गैंगस्टर हैं, उनको ये एक तरह से आप कहिए कि काम देते हैं किसी की हत्या करवाने के लिए, ताकि इनका रोल सामने ना आए। तो ऐसे गैंगस्टर को ये काम दिया गया और हर बार अलग अलग गैंगस्टर का ये इस्तेमाल वारदात को अंजाम में करते हैं। तो पूरी तरीके से ये इनका मोडस है कि वो एक ही गैंगस्टर से हत्याएं नहीं करवाते, बल्कि अलग अलग गैंगस्टर से। और यही वजह है कि अपनी वसूली के धंधे को इसी गैंगस्टर के हवाले से देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ा रहे हैं, ताकि इनका वर्चस्व कायम रहे। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस मामले में और पूछताछ के दौरान क्या कुछ सच सामने आते हैं और क्या कुछ बड़ी बातें इस केस में लीड के बतौर पर देखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।